चलो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या में रामनवमी की धूम, भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। 12:16 पर होगा सूरत तिलक। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद पहली रामनवमी, राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में पहली बार रामनवमी मनाई जा रही है। अयोध्या नगरी में रामनवमी की धूम है। देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं आज सबकी नजर सूर्य तिलक पर टिकी हुई है। दोपहर में 12:16 पर सूर्य तिलक होगा, जो कि करीब 4 मिनट तक रहेगा। तो आपको बता दें कि आज रामनवमी का त्योहार है। ऐसे में अयोध्या में पहली बार ऐसा होगा जब रामनवमी का त्योहार धूमधाम के साथ पहली बार मनाया जा रहा है राम मंदिर बनने के बाद। ऐसे में सबकी नजरें सूर्य तिलक पर टिकी हुई हैं, जो 12:16 पर किया जाएगा, जिसके लिए पूर्ण व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जनसैलाब उमड़ने की जो आशंका जताई जा रही है, उसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से भी अब बड़ा कदम उठाया गया है। जगह जगह पर रूट डाइवर्ट किए गए हैं और ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक पल होगा जब 12:16 पर भगवान श्री रामचंद्र के मस्तक पर ये सूर्य तिलक करने के लिए सूर्य की किरणों को उनके मस्तक तक पहुंचाया जाएगा। चलिए रुकिए एक और बड़ी खबर की तरफ। देश भर में रामनवमी की धूम, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी रामनवमी की बधाई। प्रधानमंत्री ने एक्स पर दी रामनवमी की शुभकामनाएं। सीएम योगी ने भी यूपी के लोगों को बधाई दी है रामनवमी के पर्व की। देश भर में रामनवमी की धूम है और इसी मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रामनवमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पर यह भी लिखा है कि रामनवमी के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये पावन पर्व हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। निस्वार्थ प्रेम, पराक्रम और उदारता के उच्चतम आदर्श स्थापित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का संपूर्ण जीवन मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत है। और आज के शुभ दिन में हम ऐसे राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लें जहां सबका जीवन गरिमापूर्ण हो और सर्वत्र समृद्धि का संचार हो। वहीं प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश भर के मेरे परिवारीजनों को भगवान श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी की अनंत शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर मेरा मन भाव विभोर और कृतार्थ है। ये श्री राम की परम कृपा है कि इसी वर्ष अपने कोटि कोटि देशवासियों के साथ में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बना। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अयोध्या से लाइव देश दीपक हमारे साथ बने हुए। देश दीपक, देखिए ये ऐतिहासिक पल है आज का रामनवमी का। ये जो त्योहार है बहुत ही धूमधाम के साथ पहली बार मनाया जा रहा है जब राम मंदिर बनकर तैयार है। ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम किए गए हैं? जनसैलाब उमड़ने की उम्मीद काफी भारी मात्रा में जताई जा रही है। ऐसे में क्या कुछ पुख्ता इंतजाम रहेंगे जिससे कि 12:16 पर जब रामचंद्र जी का सूर्य तिलक हो तो उसे पूरी भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ हर जन जन तक पहुंचाया जा सके? क्या व्यवस्था उसके लिए आपसे जानना चाहेंगे। यहाँ पर बिल्कुल सुबह से ही आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। भारी भीड़ है यहाँ पर। मैं राम मंदिर परिसर के बाहर ही खड़ा हूँ, मुख्य गेट पर खड़ा हूँ, जहाँ पर जबरदस्त भीड़ है। आस्था का ज्वार उमड़ पड़ा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच चुके हैं। पूरे देश से श्रद्धालु यहाँ राम मंदिर परिसर में पहुंचे हैं और भारी भीड़ है। अभी ठीक 12 बजे भगवान राम का जन्म होगा। भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जो पूरे देश और दुनिया के लिए एक बड़ा कीर्तिमान होगा, क्योंकि भगवान राम पहली बार अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, ठीक 12:16 पर भगवान के मस्तक पर, भगवान के ललाट पर सूर्य की किरणें मनाया जाएगा, जो पूरे देश और दुनिया के लिए एक बड़ा कीर्तिमान होगा, क्योंकि भगवान राम पहली बार अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, ठीक 12:16 पर भगवान के मस्तक पर, भगवान के ललाट पर
सूर्य की किरणें बिल्कुल। देखिए देश दीपक, ये काफी ऐतिहासिक पल रहने वाला है अयोध्या वासियों के लिए, पूरे भारत देश के लिए, कि जिस वक्त रामचंद्र जी के मस्तक पर सूर्य की किरणों के साथ 12:16 पर ये सूर्य तलक किया जाएगा। इसके क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? किस तरह से सूर्य की किरणों को सीधा श्री राम के मस्तक तक पहुंचाया जाएगा, इसकी क्या व्यवस्था की गई है? साथ ही ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर संभव हो सके तो अगर आप अयोध्या मंदिर के आसपास कहीं दिख रहे हैं तो हम वहां की तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। देखिए, मैं मंदिर के एकदम सामने गेट पे ही खड़ा हूँ, गर्भगृह के गेट पे खड़ा हूँ। जी, जरा तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को देश दीपक जी, किस तरह का नजारा है और किस तरह अयोध्या नगरी पूरी धूमधाम के साथ सजाई गई है और किस तरह से जन सैलाब है। देखिए किस तरह हर्षोल्लास का माहौल है, जन सैलाब हुआ पड़ा है। मैं मुख्य गेट पर राम मंदिर की खड़ा हूँ, जहाँ पर देखिए जबरदस्त भीड़ है, लोगों का उत्साह है कि भगवान राम के दर्शन और पूजन करने का। ठीक 12 बजे भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे। मेरे सामने आप गेट देख रहे हैं, मुख्य गेट है, जहाँ से सीधे राम मंदिर में जा रहे हैं। भगवान राम का अभिषेक करेंगे, दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और ठीक 12:16 पर सूर्य की किरणें भगवान राम के ललाट पर यानी भगवान राम के मस्तक पर पड़ेंगी। लगभग 3 से 4 मिनट तक ये सूर्य की किरणें भगवान के ललाट पर रहेंगी। ये देश और दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है जब भगवान राम के मस्तक पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी। देश दीपक, इस वक्त अगर बात की जाए मुहूर्त की तो 12:16 का ये मुहूर्त निकाला गया है। इस मुहूर्त के वक्त जब ये सूर्य तलक किया जाएगा तो कौन कौन से दिग्गज लोग वहां पर मौजूद होंगे, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। कौन कौन वहां पर पहुंच रहा है? जनसैलाब तो उमड़ता दिख ही रहा है, साथ ही साथ बात अगर नेताओं की, मंत्रियों की और तमाम बड़े बड़े लोगों की जाए तो कौन कौन वहां पहुंच रहा है, ये भी समझना और जानना चाहेंगे। सूचना के मुताबिक यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय, अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास महाराज और पूरा डेलीगेट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की रहेगी। और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के कई केंद्रीय मंत्री और कैबिनेट मंत्री रहेंगे। भारत सरकार के पर्यटन मंत्री यहाँ मौजूद रहेंगे, खुद यहाँ सूर्य की किरणों का साक्षी बनेंगे। और हालांकि देखिए, चंपत राय ने जो श्री महाशक्ति के ट्रस्ट के महासचिव लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों में रहकर ही भगवान राम के दर्शन और पूजन करेंगे। देश दीपक, ये भी जानना चाहेंगे कि कितने पंडितों की मौजूदगी में कितने पंडित मौजूद रहेंगे जब इस कार्यक्रम को संपन्न कराया जाएगा? मंदिर के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों के रहने की बात कही जा रही है, कितने लोगों के रहने की उम्मीद है, कितने लोग हो सकते हैं वहाँ? ठीक 12 बजे जितने लोग भी मंदिर के अंदर आ जाएंगे, उसके बाद मंदिर के गेट को बंद कर दिया जाएगा और वहाँ पर के पदाधिकारी रहेंगे और भगवान राम के जितने फॉलोअर्स हैं जो मंदिर के अंदर रहेंगे वो मौजूद रहेंगे और सीधा भगवान के राम के जन्मोत्सव के साक्षी बनेंगे और लोग को जबरदस्त उल्लास है यहाँ पर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद देश दीपक आपका तमाम जानकारी इससे जुड़ी हुई हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।